Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको 11, 12 और IIT JEE के सभी सिलेबस का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड कर। जो हमारा वीडियो का कंटेंट है वो इंडिया की जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर। मैंने आपसे हर समय प्रॉमिस किया हूं मैं किसी भी चैप्टर में एक भी बिना टॉपिक छोड़े हुए हर एक चैप्टर का मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? टुडे जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूं मैं पढ़ाने क्या वाला क्या हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में क्या मैंने पढ़ा, फाइंडिंग द डोमेन। डोमेन जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें आप डोमेन, जो डोमेन के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कवर करने वाला। ओके बच्चों, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के 8-10 क्वेश्चन में आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग उसके बाद सॉल्व भी करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है IIT 2011 में आया है। IIT 2011 में हमारा एक क्वेश्चन आया था। डोमेन हमें फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है। y इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/√। आप देखेंगे काफी इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। mod x माइनस x। अब आपका एक डोमेन का क्वेश्चन आया था, इसमें आपको डोमेन निकालना था बच्चों। एक क्वेश्चन है क्या? अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सोचिए प्लीज आप लोग। तो क्या होना चाहिए हमारा? एक बात ना हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों? जो हमारा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है वो क्या होता है? कभी जीरो नहीं होना चाहिए, पहला नंबर है। दूसरा, रूट के अंदर वाला हमें ये सारे फंक्शन को ले, तो मतलब ये हमारा रूट mod x माइनस x, ये रूट वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। रूट mod x माइनस x से कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो कब नहीं हो? जब इसके लिए क्या होना चाहिए? mod x माइनस x। अब देखो रूट है, ये रूट का क्या होना चाहिए? रूट की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो आप यहां से देखें, mod x माइनस x ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब क्या हो, इसके लिए mod x हमारा दो तरीके से डिफाइन होता है। जब x इज ग्रेटर देन जीरो हो तो mod x क्या होता है? mod x का हमारा ग्राफ कैसा होता था? ये हमारा mod x का ग्राफ है। y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x। अब x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता था? x होता था mod x, x माइनस x ग्रेटर देन जीरो। तो कभी भी ये जीरो से बड़ा ऑलवेज क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा जो कि हमारा नहीं डिफाइन है, मतलब x इज ग्रेटर देन, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब हमारे देखो बच्चों, लेस देन जीरो पे मैं करता हूं। लेस देन जीरो पे करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस x। x इज लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन जीरो पे क्या आएगा? यहां माइनस x। माइनस x हमारा ग्रेटर देन जीरो, क्या -2x ग्रेटर देन जीरो। अब देखो बच्चों, जब माइनस से किसी भी इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। x इज लेस देन जीरो हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इसका मतलब जो हमारे ए वैल्यू लिए इसके लिए सभी वैल्यू के लिए हमारा डिफाइन हो जाएगा। आप x लेस देन जीरो लेते हैं तो ए क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है। x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो। हमारा ये आ गया, क्या आ रहा है हमारा आंसर? माइनस इनफाइनाइट से जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है हमारा। एक मेंस का पहले लेता हूं मैं क्वेश्चन। जेईई मेंस 2002 में आया है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस में आया था, वो भी मेंस का ही क्वेश्चन था। अब देखो इसमें fx इक्वल टू क्या है? fx इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स log बेस 3 x/3। ये हमारा फंक्शन था। इसमें चार ऑप्शन थे,
पहला ऑप्शन है ए 1 to 3, 1 से 9, सॉरी 1 to 9। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है हमारा -1 to -1 से 9 क्लोज इंटरवल में। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन -9 to -1। डी ऑप्शन क्या है बच्चों, -9 से -1। अब इसमें आप अब आप यहां देखो बच्चों, आप एक चीज देख पा रहे, देखो इसको तो आप डायरेक्ट बिना हम बताएं मेंस का क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए आपको आंसर देने कैसे दे सकते हो। आप थोड़ा सा क्लिक करो, ऑप्शन देखो, इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें सिर्फ इसमें निगेटिव नहीं है। लेकिन आप याद होगा log x कब डिफाइन होता है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। log x का हमारा क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। x इज ग्रेटर देन 0 किसमें आ रहा है, हमारा इसमें से पूर्ण आ रहा है। ऑप्शन किसे, हमारा ऑप्शन 1 डायरेक्टली आप टिक कर सकते। कितना सेकंड है, 30 सेकंड। क्या हमारा क्या होना चाहिए, log हमेशा ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन होता है, यानी कि x/3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये हमारा log डिफाइन होगा। साइन से हमें मतलब ही नहीं, 2 फंक्शन के 3 फंक्शन, यहाँ ऑप्शन से हमें ऑप्शन कभी क्या होता है बच्चे, कई क्वेश्चन आपको ऑप्शन से मिल जाएंगे आंसर। तो हमारा क्या हो रहा है, log हमेशा पॉजिटिव पे डिफाइन होगा। जो एक ग्राफ बनाया देखो ग्रेटर देन 0 पे डोमेन का, लेकिन इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें मतलब एक दो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इसमें निगेटिव आ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो गया सही। अब क्या आंसर आएगा, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, अब मैं सॉल्व कर देता हूं। दूसरा मेथड 1, तो मेथड 1 किससे आता है, मेथड 1 क्या हमारा हो गया, चेक बाय ऑप्शन। 30 क्या 10 सेकेंड लगेगा आपको। सेकेंड मेथड हमारा क्या होता है, सेकेंड मेथड उसको भी जो ए वाला क्वेश्चन का आया था उसको भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ओके, सेकेंड मेथड। अब हम आते हैं अपने मेथड पे। अब हमारे के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, पहला नंबर x/3 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0। मैंने पहले a वाले फंक्शन को डिफाइन किया, हमारे इसमें दो बनेंगे। पहला हमारा a बना, यहाँ दूसरे पेज में कर देता हूं। चलो मेथड 2 में यहाँ आता हूं। मेथड 2 हमारा क्या था, मेथड 2 में क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा क्या है, x/3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड स्टेप हम ये हमारा सेकंड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट लो या सेकंड। ये हमारा फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारे अंदर था log x/3 है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। क्यों बच्चों, क्योंकि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या डोमेन क्या होता था, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता था बच्चों, साइन इनवर्स x माइनस डोमेन इसका क्या होता था, -1 to 1, -1 से 1 होता था। इसका ग्राफ कैसे बनता था, आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता था, a -1 हो गया, a 1 हो गया। तो अब देखो बच्चों, -1 से 1 इसका डोमेन क्या आता था, -1। तो जो हमारा इनवर्स था इसके अंदर तभी डिफाइन होगा a वाली वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में आई। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, अब देखो लग जाएगा बेस 1 से बड़ा है तो यानी पावर में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x/3 इनइक्वालिटी वैसे रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पावर -1 क्या हो जाएगा, 3 पावर -1 ऐसे लिख देता हूं, लेस देन आर इक्वल टू 3 पावर 1। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पावर 1/3 मतलब क्या हो गया 1/3 into 3 1 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 9। तो हमारा x कहां से कहां बिलोंग है, x बिलोंग्स टू 1 to 9, 1 से 9। इसके लिए अब इसके लिए क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो बच्चों, क्या आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इससे भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से सबसे अच्छा तरीका बच्चों, अगर आपको ऑप्शन से मिल जा रहा है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एबीजे मेंस का है
हमारा ये 2003 में आया है जेईई मेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जेईई मेंस में आया है। जेईई मेंस आया है 2003। जेईई मेंस 2003 में आया था। हमारा क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 बेस x क्यूब माइनस एक्स। फाइंड डोमेन। अब इसका ऑप्शन गिवन था। ऑप्शन हमारा जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। बी ऑप्शन है 0 to 2 यूनियन, सॉरी इसमें यूनियन नहीं, बस इतना ही है, एक मिनट सॉरी। हमारा जो सी ऑप्शन है, इसके बाद सी है डायरेक्ट, सी ऑप्शन हमारा गिवन था -1 to 0 यूनियन 0 to 2। डी ऑप्शन हमारा गिवन है, इसको दे दें, डी ऑप्शन हमारा गिवन है 1 से 2 1 to 2 सब ओपन इंटरवल में यूनियन 2 to इनफाइनाइट। अब हमारा ए ऑप्शन गिवन था। अब देखो बच्चों ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको। सॉल्यूशन हमें डोमेन निकालना है। अब देखो पहले एक इस तरह का मैं इसको fx देता हूं। मैं आपको एक बताया था fx a है gx। उसके बाद क्या करते थे, जब fx प्लस gx के फॉर्म में है तो क्या निकालते, fx का डोमेन निकालो, gx का डोमेन निकालो और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ओके, तो हमारे ये दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, fx को हम सॉल्व करेंगे, इधर gx को करते हैं, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन। fx के लिए देखो 3 बाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, हर समय डिफाइंड होता है, सिर्फ क्या है 3 बाई है। तो ये 3 बाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस टाइप का बताया हूं आपको, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 -2। तो x बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए, रियल नंबर माइनस क्या होना चाहिए 2 -2। ये हो गया। ठीक है, gx देखते हैं। gx का इस टाइप का मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराया। gx क्या है, gx हमारा क्या है log x क्यूब। gx के लिए सॉल्व करते हैं तो log है तो मतलब ये हमारा जो अंदर है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0। x -1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों इसको मैं लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा ग्रेटर देन 0 के लिए। ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को सिंबल लगाते हैं लाइन के रूप में, प्लस अल्टर पे माइनस प्लस माइनस। अब हमारा कौन सा हो जाएगा, -1 से 0 0 टू 1 से 2। इसका gx का डोमेन क्या आ गया आपका, हमारा जो gx का डोमेन आ रहा है, gx का डोमेन क्या आ गया, gx का डोमेन क्या आ गया, एक मिनट चलो लाइन यहीं पर रखा देते हैं, लाइन मैं रखा देता हूं। तो ये क्या है 0 1, यहां -1। अब ये क्या था, यहाँ प्लस आया था, माइनस प्लस माइनस। इसी तरह निकालते हैं इनइक्वालिटी में, आप देख सकते हैं। ये हमारा ए वाला फंक्शन हो जाएगा, ए यही लाई करेगा ना जो पॉजिटिव हो जाता। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल ही लगेगा। अब बच्चों जो हमारा टोटल डोमेन आएगा क्या होता है, fx इंटरसेक्शन gx। तो gx तो सबके लिए डिफाइंड है, gx सबके लिए, सिर्फ क्या 2 और -2 नहीं होना चाहिए। 2 कहां पर लाई करेगा, 2 आपका कहां पर लाई करेगा, ये प्लस यहां आएगा 2, ए कहां है -2,
-2 यहाँ आएगा। तो यानी कि बच्चों इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या नहीं लाई करें, इस वाले सब के लिए बिलोंग करेगा, सिर्फ यहाँ -2 नहीं होना चाहिए। इसको किस तरह लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से क्या लिख देंगे 2, 1 से 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। अब देखो ओपन इंटरवल लगाने से मतलब क्या होगा, 2 इसमें लाई नहीं कर सकता। और इसका दूसरा मेथड क्या है, x बिलोंग्स टू सब लिख दो, ऐसे ही लिख दो -1 से 0 मेथड 2 लिखने का, लेकिन मेथड 1 से ही आपका आंसर मैच होगा। यूनियन 1 टू इनफाइनाइट माइनस क्या हो जाएगा -2 कर दो, ये हो सकता है, लेकिन आप इससे ही मैच होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, देखते हैं। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, -1 से 0 यूनियन ए है, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। मैं आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्या किए मैं इसको पहले हम नॉट डिफाइन पे पहले इसको इसका डोमेन निकाले, इसका सारा रियल नंबर होता है, सिर्फ क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। इसका ग्राफ बना के मैंने अच्छे से बताया 1/x इन सबका, तो क्या होगा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसको मैंने डिफाइन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी आईआईटी में आया है, जो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सब आईआईटी में आए रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें अब देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, देखो कर लोगे। fx इक्वल टू ये हमारा आया था 2001 में आया है, 2001 में आया है हमारा fx इक्वल टू log 2x प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन था। ये आया है आईआईटी में आया है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अब हमें इसमें ऑप्शन गिवन था, पहला ऑप्शन था हमारा, पहला ऑप्शन था रियल नंबर बाय -1 to -2, मतलब सभी रियल नंबर पे होगा, सिर्फ -1 -2 नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा है, सेकेंड ऑप्शन है बी -1/2 से 1/2। थर्ड ऑप्शन सी है हमारा -1/2 से 1/9। डी ऑप्शन हमारा आता है, डी ऑप्शन हमारा क्या है -1/4। सॉरी, इसमें मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, ऑप्शन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया, सॉरी ऑप्शन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया, इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाला है ये ऑप्शन गलत है, सॉरी पहला ऑप्शन मैंने सही लिखा था, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, ऑप्शन गलत लिखा, सॉरी। हमारा सेकेंड ऑप्शन है बी -2 से इनफाइनाइट। थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आर बाय मतलब क्या होगा, रियल नंबर -1 -2 -3। फोर्थ ऑप्शन होता है, फोर्थ ऑप्शन क्या है -3 से इनफाइनाइट, -3 टू इनफाइनाइट। अब देखो बच्चों, अब तो यहाँ बच्चों क्या था कि हमारा क्या है -3 टू इनफाइनाइट, माइनस यहाँ पर माइनस है -1 -2, ये हमारा क्वेश्चन था, आईआईटी 2001 में आया है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों में एक पहले जनरल मेथड से, अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, क्या होगा। अब देखो लॉगरिथम यहाँ क्या है, जो लॉग है log x है, log x प्लस 3, ये क्या होता है log x प्लस 3 डोमेन के लिए क्या होना है, x प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 तो बड़ा होना चाहिए, निगेटिव अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी हो निगेटिव में, तो रियल नंबर कुछ भी नंबर अगर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये ऑप्शन यहां से कट गया।
सेकेंड देखिए ए वाला आर ए भी कट जाएगा क्योंकि रियल नंबर है। अब देखो -2 से इनफाइनाइट ए मतलब अब हमारा दो ऑप्शन में से हो सकता है। मेथड 1 पहले ऑप्शन से चेक करो, आईआईटी जो भी क्वेश्चन करो आप पहले एक बार ऑप्शन से देख लो। अब देखो -2 से माइनस इनफाइनाइट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी पॉजिटिव रहा है, इसमें भी पॉजिटिव रहा है, ठीक है। लेकिन -2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच अगर अब क्या करेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर कर दो। इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू -1 एंड डज नॉट इक्वल टू -2। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, -2 वाले में -2 से लोगे तो क्या आएगा, -1 इसके बीच में आ रहा है, हाँ, लेकिन इसमें -3 से ले रहे हो तो इसमें माइनस डायरेक्ट कर दिया गया, ये ऑप्शन नहीं था। तो -1 -2 को नहीं ले रहा है तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब लगाने के लिए लगाना भी ऐसे है, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। पहले क्या करोगे, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन -3 और इसको डिफाइन कर दो तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा आया है IIT 2003 में, IIT 2003 का क्वेश्चन है। सारे मैं डोमेन पे ही क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या है हमारा, fx इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, ये पूरा अंडर रूट में। फाइंड डोमेन, आपको डोमेन ज्ञात करना है। हमारा ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, -1/4, -1/4 टू 1/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या आता है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन आता है -1/9, ओपन इंटरवल है, सॉरी -1/2 है, सॉरी हमारा क्या है, -1/2 टू -1/9। उसके बाद आता है हमारा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है -1/2 टू 1/2, -1/2। ये दोनों पे क्लोज इंटरवल है, यहां क्लोज इंटरवल रहेगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा है, फोर्थ ऑप्शन -1/4 टू 1/4 क्लोज इंटरवल में। हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, अब इसका हमें पहला नंबर तो क्या मैं बोला था, इसमें कैसे चेक करो, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, ठीक, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। पहला नंबर अगर ऑप्शन यहां देखो साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स है, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब बच्चों यहां ध्यान देना, उसके बाद लगाने का मेथड बताता हूं। -1 से 1, अब बच्चों 2x है तो 2x से कहां भी लेके -1/2 से 2 ही हो सकता है। पहला नंबर ए आपका केस हो गया, क्योंकि जो टोटल डोमेन है, मतलब साइन इनवर्स 2x के बारे में, क्योंकि 2x जब इसको रखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से 1 आएगा, यहां मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड कर लें। तो अब एक तो ए हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, अब हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा साइन इनवर्स 2x के लिए डिफाइन हो रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको मैं दिखा दूं। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, तो हमारा अब इससे मैं मैच करूंगा तो हमारा ए मैच हो रहा है, ए भी इसी के बीच में आ रहा है, सारे मतलब इसी के बीच में आ रहे हैं। तो हम ऑप्शन से इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, हमें ऑप्शन से तो हमें दिक्कत होने वाली, तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 1/2 से पहले -1/4 ए बी सारे डिफाइन, साइन इनवर्स 2x तो सबको डिफाइन करा, तब हमें यहां लगाना पड़ेगा। सोल्यूशन कैसे है, सोल्यूशन देखिए मैं यहां आपको कॉन्सेप्ट है कैसे सोचते हैं, पहले सोचो, यहां से इससे अगर सोचोगे सारे ऑप्शन मैच हो जाए। तो हम इसका क्या करेंगे, पहला हमारा केस क्या होना चाहिए, अंडर रूट को डिफाइन करें। अंडर रूट के लिए क्या होगा बच्चों, अंडर रूट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 ग्रेटर देन 0। तो साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/6। अब बच्चों मैं इसका ग्राफ आपको बना देता हूं। देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया था, क्या होता था, हमारा ए हो जाता था। अभी आपको शिफ्टिंग का बताऊंगा तो 2x का ग्राफ आराम से बना लेंगे आप, कुछ इस तरह होगा। इसी तरह था ग्राफ, ऐसे ही था, यहां माइनस बनाता था, यहां -1/2 पे ही डिफाइन हो जाएगा 1/2। अब देखो बच्चों मैं बताऊं π/6 से कहां आएगा आपका, ए कहां है, ए किस पे, इतने पे क्या है, π/2 ए -π/2 π/6 कहां आएगा। अब हमारा -π/6 से कहां आएगा, एप्रास यहां आएगा, एप्रास। अब -π/6 किसकी वैल्यू होगी, 2x है, 2x मतलब 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/6 किसकी में 1/2 किस पे होता है, 1/2 किस पे, π/6 पे आएगा, किस पे आएगा हमारा 1/2 अगर रख दोगे, साइन इनवर्स 1/2 का मान π/2 होता है, π/6 होता है, -1/2 -π/6 होगा। लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 रखोगे, क्योंकि 1/4 रखोगे, -1/4 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1, ये क्या आ जाएगा आपका -1/4 किस पे आ जाएगा। यानी कि यहां से भी आप डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हो। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यहां से मैं सॉल्व करके बताता हूं। ये तो ग्राफ मेथड था कि -1/4 यहां आया, तो इससे आप ग्राफ से देख सकते हो -1/4 से 1/2। अब सॉल्यूशन मेथड क्या होगा, इसको इधर ले गया तो साइन इनवर्स से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा साइन -π/6। अब सॉल्यूशन मेथड हमारा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन -π/6 का मान कितना होता है, -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो x इज ग्रेटर देन कितना आ गया, यहां इक्वल भी है तो यहां इक्वल भी लगाएंगे, सॉरी इक्वल भी लगाएंगे, इक्वल टू -1/4। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स या 2x डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1/4, तो -1/4 से सही है। अब लेस देन 1/2 क्योंकि 2x हमारा डिफाइन नहीं होगा, -2x है तो 1/2 से तो छोटा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। समझ में आया होगा बच्चों, क्या किया मैंने, पहले साइन इनवर्स 2x कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है। आपको देखो स्टैंडर्ड ग्राफ याद होना चाहिए, इसका डोमेन साइन इनवर्स से इसका डोमेन क्या होता है, इसलिए मैंने ग्राफ पहले पढ़ाया था आपको। फंक्शन पढ़ाने जो मैंने 5 लेक्चर ग्राफ के पढ़े वो फंक्शन के ही पार्ट हैं। आप कई टीचरों के अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें देखो फंक्शन नहीं वो ग्राफ उन्होंने मैंने इसलिए पहले बता दिया, जैसे जो बेसिक टॉपिक है बच्चा आराम से पढ़ ले, बार बार वहां इसमें ना आना पड़े, इसलिए आप प्लीज ग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये भी हमारा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आया था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें लगा था। देखिए इसमें थोड़ा डोमेन हमें ज्ञात करें, 2000 में आया है, 2000 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा सा वो करना है, इसके पहले एक क्वेश्चन, हाँ 2000 वाला नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को। एक्स स्क्वायर वाला था जो काफी इजी था, एक 1978 वाला मैं क्वेश्चन एक करा देता हूं आपको पहले। नाइनटीन 78 में आया है, बहुत इजी है इसलिए करा रहा हूं, पहले एक इजी देख लो एकदम। क्या है इसमें, क्या बच्चों था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन और रेंज भी निकालना था, एक क्वेश्चन आया था। अब इसमें अब मैं डोमेन का ही यहां पर चर्चा करूंगा, रेंज आगे चल के हम देखेंगे। तो यहां डोमेन इसका क्या होगा बच्चों, अब डोमेन देखो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 होंगे, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों, डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। डोमेन हमारा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी था, बस ऑप्शन भी इसमें था, मैं ऑप्शन नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, 2000 में आया है,
2000 IIT में आया। अब इस समय जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 मेंस का लिया था मैं, बाकी सारे IIT एडवांस के क्वेश्चन है। fx इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 पावर y इक्वल टू 2। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन। अब हमारे इसमें ऑप्शन था हमारा बच्चों, ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसमें सेकंड है बी ऑप्शन, इसमें इंटरवल में नहीं दिया है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन आर इक्वल टू 0। डी ऑप्शन हमारा है बच्चों x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन हमारा 1। ये हमारे 4 ऑप्शन थे। अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूं। देखो इसको जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका पहले बच्चों x और y का एक ही टर्म है, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले हम y को x के टर्म में लिखेंगे। जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे fx इक्वल टू कुछ गिवन रहता था या y इक्वल टू कुछ गिवन रहता था x का, तो इसमें ऐसा नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें इसके बारे में चर्चा करूंगा कैसे हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, हम y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन बताते हैं। तो 2 पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x। अब देखो बच्चों 2 पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x। अब इसमें क्या हो गया, अब देखो बच्चों क्या करोगे, टेकिंग लॉग। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें बोथ साइड पे लॉग लेंगे और वो भी बेस हमारा क्या होना चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग 2 पे बेस पे मैं लॉग लिया बोथ साइड में, 2 पावर y इक्वल टू लॉग बेस 2 माइनस 2 की पावर x। अब देखो बच्चों हमारा y आगे आ जाएगा log 2 बेस 2 इक्वल टू log बेस 2 माइनस 2 की पावर x। अब बच्चों क्या आएगा हमारा y इक्वल टू log 2 बेस 2 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा, इक्वल टू log बेस 2 माइनस 2 की पावर x। ठीक, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log 2 बेस 2 माइनस 2 की पावर x। अब ये बच्चों हमारा इस फंक्शन को डिफाइन करना है। इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब हमारा डायरेक्ट अब तो इजी हो गया ना, क्या होना चाहिए 2 माइनस 2 की पावर x। लागत का डोमेन आप अच्छा बताया था, तो ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं हो सकता, एक बात याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2 पावर x, या इसको लिख सकते हो 2 पावर x लेस देन 2 पावर 1 भी लेस देन 2 पावर 1, तो x इज लेस देन 1। हमारा क्या होना चाहिए, x लेस देन 1। हमारा x क्या होना चाहिए, 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। और इसमें कुछ होगा नहीं, हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, हमारा x इज लेस देन 1। ये देखो डी ऑप्शन हमारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन कराता हूं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने इसको करा दिया था शायद आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो fx इक्वल टू हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन log 10 बेस 1 माइनस x प्लस रूट x प्लस 2। इसका हमें डोमेन ज्ञात करना है। अब इसमें ऑप्शन गिवन है। अब देखो बच्चों इसको आप कर सकते हो, मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन है, लिख देता हूं मैं,
-3 to -2 एक्सक्लूडिंग, इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग -2.5। सेकेंड ऑप्शन है 0 to 1 excluding 0.5। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था बच्चों, -2 से -2 to 1, यहां ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूडिंग 0। फोर्थ ऑप्शन हमारा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। अब इसमें बच्चों क्या करना है, अब देखो हमारे दो फंक्शन है, क्या है fx gx, तो इसको मैं fx से देता हूं, इसको gx, तो दोनों को डिफाइन कर दो, बहुत इजी है। देखो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, log 1 - x बेस 10 डज नॉट, पहला तो केस, इसमें दो केसेस बनेंगे fx के लिए, fx में मानना हो जिसको, पहले वाले के लिए क्या होना चाहिए, एक तो तुम्हारा क्या होना चाहिए 1 अपान है, यानी कि 1 - x कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 कब आएगा, log 1 - x बेस 10 does not equal to 0, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 - x does not equal to 10 पावर 0 हो जाएगा 1, x does not equal to 0। हमारा एक इससे क्या है, x हमारा 0 नहीं हो सकता। सेकेंड बच्चों इसको डिफाइन करता हूं, सेकेंड क्या हो जाएगा, fx, इसको नाम दिया हूं। इसके लिए और क्या होना चाहिए, 1 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि log हमेशा ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0, तो 1 इसको इधर लेते हैं, लेस देन x इज लेस देन 1 होना चाहिए। इसके लिए क्या आना चाहिए, x इज लेस देन 1 और हमारा x डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम सेकंड ग्राफ gx को डिफाइन करते हैं, gx हमारा क्या है, रूट में है, तो यानी कि x + 2 ग्रेटर देन 0 r इक्वल भी हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू -2। अब बच्चों ये कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, अब इसको लाइन पे ड्रा करते हैं। हमारा क्या कह रहा है, पहला वाला फंक्शन कह रहा है 1 से छोटा हो, तो हमारा ए मान लो 1 है, तो ए पहला वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन 0 यहां जो है ए नहीं लाई करेगा, ए ठीक है। सेकेंड वाला फंक्शन क्या रहा है, -2 यहां पर आएगा प्लस, -2 से बड़ा हो, ए आ गया। ए कहां से कहां आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारा ए वाला पार्ट हो जाएगा, -2 से 1, अब -2 तो ले सकते हो लेकिन 1 नहीं ले सकते हो, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, -2 से 1 एक्सक्लूडिंग 0 को नहीं लेना है, ऑप्शन थर्ड सही हो गया हमारा। समझ में आया होगा, मैंने क्या किया, इसको डिफाइन किया, फिर उसके बाद ये 0 नहीं हो सकता, 1 अपॉन डिनोमिनेटर है ए, और उसके बाद इसे डिफाइन कर दिया बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये भी हमारा थोड़ा तेजी में करा रहा हूं मैं, ये हमारा आया है 1985 में, ये भी डोमेन का ही क्वेश्चन था, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिया डोमेन के। साइन ln √4 - x², इसको आप लोग सोचो 1 - x, आप लोग सोचो इसका ऑप्शन है, सॉरी इसमें ऑप्शन मैंने नहीं नोट किया, इसका ऑप्शन मैंने सॉरी नोट नहीं किया हूं। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, अब इसका ऑप्शन मैंने नोट नहीं, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या ऑप्शन मैंने नोट नहीं किया होगा, सॉरी, वैसे सब्जेक्टिव हो सकता है, जहां तक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा तो ऑप्शन गिवन नहीं रहता, अगर मान लीजिए ऑप्शनल रहा होगा, एमसीक्यू रहा होगा तो मैं नोट नहीं किया होगा, भूल गया होगा। ओके, साइन ln √4 - x², 1 - x, ये बच्चों कब डिफाइन होगा, क्या है ln कब डिफाइन होता है, देखो साइन तो सबके लिए डिफाइन है बाबा, साइन का ग्राफ क्या होता था, पीरियोडिक फंक्शन होता था, कुछ इस तरह ग्राफ बनाता था, टिक टुक टिक टुक टिक टुक ऐसे बनता था, उसके बाद
आप समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ है, ऐसे चलता जाएगा, मतलब कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब हर जगह डिफाइन है, कुछ वैल्यू दे रहा है, मतलब डोमेन मतलब क्या होता है, हर जगह डिफाइंड है, साइन हर जगह डिफाइंड है। ओके, हमारा ठीक ए हो गया हमारा। तब हम क्या डिफाइन करेंगे, सिर्फ इसको डिफाइन कर दो बस, एल को मैंने डिफाइन कर दिया। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एल को डिफाइन किया। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें दो फंक्शन है बच्चों, रूट है, ए है, तो हम दोनों को डिफाइन करेंगे। तो क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 4। तो एक्स बिलोंग्स कहां से कहां कर जाएगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स कहां, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो एक्स कहां से, -2 से 2 कर जाएगा। ओके, आप समझ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन यानी -2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, आपको बता, या इसको आप इस तरह कर सकते हो, एक्स स्क्वायर -4, तो एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 2, फैक्टर कर लो, एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ए हो गया हमारा -2, ए हो गया 2, अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, लेकिन निगेटिव वाला लेना है, -2 से 2 आ गया, इस तरह हो गया है। अब देखो बच्चों, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब हमारा ये हो गया, इसको डिफाइन कर दिए। और दूसरा क्या आता है, 1 माइनस एक्स, इसके लिए डिफाइन करने ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा देखो, रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा 1, इसको इधर ले गया लेस देन 1। अब इस 1 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां, अब देख लो, लाइन पे दिखा देता हूं आपको, ए आया हमारा -2, ए आया 2, देखो बच्चों 2 और -2 नहीं ले सकते, ओपन इंटर, ए क्या कर रहा है, -2 से 2 होना चाहिए, पहला वाला हमारा कह दिया। दूसरा ए है 1, ए क्या कर रहा है, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब हमारा ए वाला पार्ट, तो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाए, ओपन इंटरवल -2 से 1, ओपन इंटरवल है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा बच्चों, आई होप इट